हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। तो चलिए बच्चों, तैयार हो जाइए। आज की कक्षा में हम करने वाले हमारी अगली मात्रा, और ये है बच्चों अंग। अंग की मात्रा, ठीक है, जिसे हम बच्चों अनुस्वार कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों? अनुस्वार। ठीक है, देखिए बच्चों, ये है अंग की मात्रा। देखिए, ये शरीर रेखा के ऊपर एक बिंदु के रूप में लगाई जाती है। तो चलिए अब हम अंग की मात्रा से बनने वाले कुछ शब्द भी देख लेते हैं। तो चलिए बच्चों, देखिए बच्चों, यहाँ पे आपको पहला चित्र दिया है। देखिए, ये किसका चित्र है? ये तो है बच्चों बहुत ही सफेद, बहुत ही ज्यादा सुंदर हंस। क्या है बच्चों? ये है हंस, है ना। और इसके बाद है बच्चों क्या? गोल गोल, ये क्या है? ताकत देने वाला क्या? अंडा। क्या है बच्चों? अंडा, है ना। और इसके बाद है बच्चों घंटी। क्या है? घंटी, जो कि आपके स्कूल में बजती है ना बच्चों, है ना। उससे छुट्टी होती है जब ये बजती है, तो है ना। चलिए, और बच्चों इसके बाद है बंदर, जो कि बहुत ज्यादा शैतानी करता है ना। क्या बच्चों? बंदर। तो चलिए बच्चों, हमने सारे शब्द ये वाले पढ़ लिए, है ना। इसके ऊपर जो आप छोटे से बिंदु देख रहे हैं ना, अलग से रंग की, यही है बच्चों अंग की मात्रा। चलिए तो बच्चों पढ़िए और समझिए। आइए हम यहाँ पे कुछ और शब्द पढ़ते हैं। देखिए बच्चों, क्या है? शंख, ठंडा, नारंगी, पंख, संतरा, सारंगी, झंडा, चंदन, मंदिर, डंडा, कंकड़, तिरंगा, गंगा, अंगूर, जंगल। तो बच्चों आप देख रहे हैं हमने कितने सारे शब्द जो है अंग की मात्रा के पढ़ लिए, है ना। आइए अब बच्चों यहाँ पे देखो क्या है, ये है बोल बोल कर लिखिए। तो बच्चों यहाँ पे देखो पहला अक्षर आपको क्या दिया है, ये है बच्चों पंख। क्या है? पंख। प के ऊपर अंग की बिंदी है, ठीक है, अंग की मात्रा। तो देखिए इससे बनने वाला शब्द है पंखा। क्या है बच्चों? पंखा, जिससे हवा होती है ना। देखिए, तो इसको आपने क्या करना है, इसी शब्द के ऊपर बच्चों बिंदु बिंदु के ऊपर ही आपको पेंसिल से लिखना है, ठीक है। इसके बाद है जंग। क्या है? जंग। तो इससे बनने वाला शब्द है बच्चों जंगल, है ना, जंगल। फिर है बच्चों बंग। क्या है? बन, है ना। और इससे बनने वाला शब्द है बंदर, है ना। और अगला देखिए बच्चों, ये है अंग। क्या है? अंग। तो यहाँ पे है बच्चों अंगूर, है ना। तो बच्चों इन सारे शब्दों को आपने अपनी पेंसिल से इनके ऊपर ही लिखना है, जिससे कि ये बहुत ही साफ और इससे आपको लिखना भी आ जाए, है ना। चलिए अब देखिए बच्चों, इसके आगे क्या है, आइए से करते हैं। तो ये है बच्चों बार है। क्या? लंगूर ने खाए अंगूर। तो चलिए बच्चों देखते हैं कि यहाँ पे ये लंगूर क्या है और किस प्रकार से अंगूर खा रहा है। चलिए देखिए, तो बच्चों यहाँ पे देखो, ये अंगूर का बहुत ही बड़ा पेड़ है, जिस पर बहुत सारे बंदर भी हैं और लंगूर भी है, और देखिए ये एक हंस भी है ना। चलिए इसे पढ़ते हैं बच्चों, बोलिए मेरे साथ। जंगल में एक लंगूर रहता था, एक हंस और बंदर उसके साथी थे। एक दिन लंगूर को भूख लगी, वह बंदर और हंस के पास गया। वे दोनों संतरे और अंगूर खा रहे थे। बंदर ने उसको संतरे दिए, अंगूर भी दिए। लंगूर को अंगूर बहुत पसंद आए। लंगूर ने कहा, मुझे और अंगूर दो, पर बंदर के पास अंगूर कम थे। हंस उसे जंगल में एक मंदिर के पास ले गया। मंदिर के पास एक पेड़ पर अंगूर की बेलें थी, उसमें खूब सारे पके पके अंगूर थे। लंगूर पेड़ पर चढ़ गया और पेट भरकर अंगूर खाए। तो बच्चों देखो यहाँ पे, ये रहा मंदिर, उसके पास ही बह रही है एक नदी, है ना। और देखिए मंदिर के पास ही है एक अंगूर का पेड़, जिसके ऊपर दो बंदर है, एक लंगूर है और एक हंस भी है ना। समझ गए बच्चों? चलिए तो देखिए हमारा ये अध्याय पूरा हो चुका है ना। अब इसके आगे दिया बच्चों आपको अभ्यास के प्रश्न उत्तर। तो आप सभी जो बच्चे हैं इन सारे प्रश्नों को बहुत अच्छी तरीके से करेंगे, ठीक है। मैं आशा करती हूँ आप सभी ने इस अध्याय को बहुत अच्छे से सुना और समझा होगा, और जो भी लिखने के लिए दिया गया है आप सभी उसे बहुत अच्छी तरीके से साफ साफ शब्दों में लिखेंगे, ठीक है। तो चलिए बच्चों, आज की कक्षा के लिए सिर्फ और सिर्फ इतना ही। अब हम मिलेंगे एक नई कक्षा में, तब तक के लिए आप सब अपना ध्यान रखिए और स्वस्थ रहिए। बाय बच्चों।